रविवार की देर शाम करीब 8:30 बजे अपने ही बगल के दूसरे मकान में जा रही करीब 6 वर्षीय बच्ची को रास्ते की से ही तेंदुआ अपने जबड़े में दबाकर करीब 100 मीटर पर ही जंगल में ले गया और ले जाकर खाने लगा। जब तक शोर शराबा हुआ और ग्रामीण जंगल की ओर दौड़े तो तेंदुआ बच्ची को वहीं छोड़कर आ गया। मगर तब तक बच्ची की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। घटना से गांव तो क्या आसपास के दर्जनों गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग के रेंजर ने दहशत दूर करने के लिए ग्रामीणों को कुछ उपाय बताते हुए परिवार को मुआवजा दिलाए जाने की बात कही है। दरअसल ये घटना कैराना क्षेत्र के यमुना बांध के नीचे बसे गांव मंडावर की है। यहां बंधे ठीक नीचे और गांव के बाहरी छोर पर रहने वाले लियाकत अली नातिन करीब 6 वर्षीय इंशा पुत्री फारूक पिछले करीब 3 वर्षों से अपने नाना के यहां रह रही थी। करीब 9 जून की देर शाम करीब 8:30 बजे ईशा घर से निकलकर बगल वाले ही मकान में रह रही थी कि रास्ते से तेंदुआ बच्चों को उठा ले गया। 5 मिनट बाद ही बच्चों को तलाश लिया गया तो सामने ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे 2 लोगों ने गांव के निर्माणाधीन टंकी के पास से बच्चे के रोने की आवाज की जानकारी दी। तब तक गांव की मस्जिद से ऐलान कर दिया गया और आसपास के गांव के ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई। मगर जब टंकी के पास पहुंची तो बच्ची के शव को पड़े देख तो बच्ची के परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर डायल 112 पुलिस और कैराना पुलिस मौके पर पहुंची और रात में ही रेंजर कृष्णकांत भी अपने फोर्स के साथ पहुंच गए। रेंजर कृष्णकांत ने बताया कि बच्चे के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित तहसीलदार को बोल दिया गया। बच्चे को नानी फरमूदा ने बताया कि बाद में भी तेंदुए को इधर देखा गया है। ग्रामीणों को पूरी रात मकान के अंदर और छत पर रहकर रात गुजारनी पड़ी। पूरी घटना बताइए। पूरी घटना कैसा था? हाँ, ऐसा हो जाए अंदाजा नहीं को 7 बजे का अंदाजा 7 बजे थे। 8 बजे करीब की बात है। चलो 8 ये कल 9 जून थी। हाँ जी, यहाँ इस घर से अपने दूसरे नाल ना गए कुछ लेना हुई थी, बर्तन ले रही थी। ओ यहाँ बर्तन पड़ा पाया एक ने। अच्छा, इसी जगह? हाँ, इस जगह पे इसी जाने भाई खड़े। उन्हें आंख मार के मारता थी। अरे किस थारा ही आएगा बर्तन मगा बर्तन वाली आंख मानी था कोई भी। ये बर्तन किसने दिया? आवाज किसने लगाई? पड़ोसी था। हाँ, साजिद नाम का साजिद है। फिर उसकी टोपड़ की। अच्छा, तलाश हुई? तलाश होने में फिर एक आदमी यहाँ इस पर ट्रांसफार्म पे डोरी डाल दिया। बच्चों को शांत करो। चुप हो जाओ। इस पर ट्रांसफार्म पर डोरी डाल गया था। अच्छा, कोई आदमी था जी। अंदर होने के बाद यही जाने या कदम आ जाए। अच्छा, दिखाओ जरा कैमरा उधर से, जहाँ उधर वो भीड़ लगी है। हाँ। उधर से रोने की आवाज आई बच्चे की जी। उनने कहा आग भाई क्या बात है, जरा आने तो फिर आग घर घर फिर पूछते आग यूं तो बच्चा भाई ने आई थी रोने की आवाज मुझे करना की। अच्छा, फिर इनमें पड़ गए। फिर अगर मैंने पेड़ पाड़ की पाई में लोग घसीट। कितने लोग थे उस समय जब आप उधर घुसे? बच्चे हम नहीं कह सकते। पूरा गांव निकल रहा था। पूरा गांव था, बल्कि बछड़ा भी था, कुछ खरगान के भी थे। अच्छा, दूसरे गांव के भी आगे थे? हाँ, दूसरे गांव के ज्यादा थे। अच्छा जी, फिर वो मैं जो भीतर बड़े इस मोड़ में वहाँ हमारी लड़की और तो जैसा बढ़ रहे थे, कहीं कितने बढ़ रहे थे, हमारी लड़की का अगले डब्बी आ गया। वो बच्ची का अच्छा, वो उसकी चगाड़ उसमें भी मास था कुछ। अच्छा, उसमें कुछ नहीं था। ये उठा कर ले बस, तो भी फोन में भी फोन, सब पे फोन। ये बच्चे कितने साल की थी? या 6 6-7 साल के। 6 ये आपकी देवती है जी। इसकी मम्मी हर मतलब कहाँ पे रहती हैं? गंगा की तसंग। गंगा की तसंग यानी कि मुजफ्फरनगर जिला? क्या जी, मुजफ्फरनगर जिले में है तिसंग गाँव जी। ये कौन सा थाना क्षेत्र लगता है, पता हो? अरे जानसठ लगा है मेरे ख्याल में। जानसठ की तरफ है। अच्छा, तो ये किसके साथ आई थी? इसकी मम्मी भी आई हुई है? नहीं, मम्मी तो फिर आई। यह मेरे धोरी रहती है। अच्छा, ये यहीं रहती थी? हाँ, 3-4 साल तो मेरे धोरी रहती। ये बात मेरे धोरी ये आप ही के पास रहती थी? जी जी। हम सोचे थे छुट्टियों में अपने नाना के यहाँ अपनी माँ के साथ। ना यह नहीं है। ना यह इस पर पाँव भी बुरी चलना सीखा। अच्छा, ये बचपन में ही यही आ गया जी। मेरे धोरी रहती, मार धोरा कोई छोटा जाकर था, उसके लारा लगे रहते। तो इससे पहले भी तेंदुए के इधर देखे जाने की शिकायत मिली थी क्या? जी, हमने नहीं कुछ शिकायत।
यहाँ इस गांव में तो देखती नहीं, 3-4 दिन से एक गांव आगे पड़ता है चौतरा, फतेहपुर चौतरा, इसका रोड़ा वहाँ रहा, पूरे गांव ने देखा है। और ये टीम भी आई लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई। अच्छा, पकड़ नहीं पाए थे? पकड़ नहीं पाई, वहाँ पूरा प्रशासन भी आया। कल रात आपने जब यहाँ शोध हुआ बच्चे के मरने का, इस तरह से घटना, तो यहाँ पुलिस पहले पहुंची या वन विभाग की टीम? पुलिस पहले पहुंची, वन विभाग बाद में आई। वन विभाग की टीम किस टाइम पहुंची? बस साथ ही आने की पुलिस के 100 नंबर थी पुलिस पहले। अच्छा, फिर वो वन विभाग अच्छा, किसी ने देखा था यहाँ से जब तेंदुए सब ले गया बच्चे को उठा कर? किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा? इधर को आ जाओ, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। खंबे पे केबिल लगाने के लिए एक लड़का आया था मगरिब के बाद, उसने यहाँ कुत्ते देखे 4-5। अच्छा, तो कुत्ते समझ के लगभग कुत्ते हैं ही। फिर इन्होंने जो बच्ची का चर्चा करा, यहाँ को निशान से देखने लगे, तो उसके बाद फिर अंदाजा लगागा, फिर यहाँ को जो तलाश करी, उन पेड़ों में जाकर वो बच्ची मिलेगी। अच्छा, और वो तेंदुआ दिखाई दिया था? वो दिखाई दिया, आज इन्होंने बच्ची उठाई, वो तो खड़का सुनकर लाए। वो बच्ची उठाने का नाम का है, जब तेंदुआ नजर आया उठाकर जो लेगा, उसके बाद नजर नहीं आया। अच्छा, जब भीड़ पहुंची तो क्या लग रहा था कि तेंदुआ चला गया होगा तो छोड़ के? तो एक में निकल गया वो, फिर वहीं का खेत है उसमें निकल गया। तो पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया बच्चे का? जा रहे पोस्टमार्टम पे जी। अच्छा, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा? जी, रात एसडीएम के आदेश से गई थी। तो अभी तक बॉडी आई है क्या? बॉडी आई नहीं, आई नहीं। यहाँ मंडावर गाँव में रात तेंदुए द्वारा बच्ची को खाने की घटना सामने आई है, क्या पूरा मामला है? रात लगभग ग्रामीण है उनके हिसाब से रात में 9 बजे के करीब जो है तेंदुए ने एक बच्ची है जिसका नाम अंसा है, उम्र लगभग 6 साल है, उस पर जो है उनके घेर के पास से हमला करके और एक पानी की टंकी 150 मीटर दूर वहाँ यूकेलिप्टस का खेत है, वहाँ पर उसको लेके गया। अच्छा, यही जो बड़ा बंदा? तो वहाँ पर लेके गया। उसके पश्चात क्या है कि ग्राम में जो 2 लोग थे, एक साजिद और एक असलम, उन्होंने बताया कि वो लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे, उनको देख के जो भी जानवर था वहां से हटे। फिर वो उसको 100 को लेके यहाँ पर आए और यहाँ पर जांच करने के बाद उन लोगों को ये पता चला कि जो बच्ची है मृत है। इसके पश्चात ये करीब 9 बजे 10:30 बजे हमें सूचना मिली कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई है। तो पुलिस वाले जो थी, पुलिस से भी हमें सूचना मिली 11 बजे तक करीब कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई। इसके बाद हम लोग टीम इकट्ठी करके रात 11:30 बजे यहाँ पर घटना के 1.5 घंटे में अंदर पहुंच गए यहाँ पर। और इसके बाद जो है बच्ची के जो वो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और फिलहाल की परिस्थिति ये है कि रात में एक वन विभाग की टीम यहाँ पे जो बांध है यमुना का और ये जो रेत वाले इलाके हैं इनके यहाँ पर गश्त किया गया। फिर 6 लोग, कम से कम 6 लोगों की टीम यहाँ पर रात में रुकी रही। सुबह जो है डीएफओ साहब यहाँ पर आए और डीएफओ साहब ने चीजों का जायजा लिया और इसके पश्चात उन्होंने एक होता है डीएम रिलीफ फंड, इसके तहत जो होता है कि बच्ची को जो है मुआवजा मिलेगा। ये 5 लाख के मुआवजा की राशि है, जिसमें प्रस्ताव जो है तो तहसीलदार के द्वारा बनवाया गया। तो तहसीलदार को सूचित कर दिया गया है कि हम आप प्रस्ताव एक बनाइए, जिसमें डीएफओ साहब की रिपोर्ट, वन विभाग की रिपोर्ट, तहसीलदार साहब का प्रस्ताव डीएम के पास जाएगा, जिसमें जो है कि जो प्रस्ताव पारित होते ही 4 लाख रुपए तो तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा और बाकी का 1 लाख रुपए प्रस्ताव जब वहां से फाइनल हो जाएगा 1 लाख रुपए। और वर्तमान में कम से कम ये 14 से 15 लोगों की वन विभाग की टीम है जो लगातार इस क्षेत्र में बनी रहेगी और आसपास के इलाकों में भी मौका जैसे ही खबर मिलेगी उसके बाद वहाँ पे प्रस्थान करेगी। पिछले 3 दिनों से चौथरा गाँव पड़ता है, आपके ब्लॉक में पड़ता है, यहाँ भी ऐसी शिकायत मिली थी कि तेंदुआ देखा गया है, कई लोगों द्वारा देखा गया है, वहाँ भी लोगों में दहशत इस बार को पकड़ी है। तो वहाँ के बारे में क्या? चौथरा गांव में लगभग हम 3 दिन से बनेंगे, 3 रातों से हम चौथरा गांव में बने थे। सूचना हमारे पास 4 दिनों की थी। तो वहाँ की स्थिति सिक्योर थी कि एक हमें ऐसा हुआ था कि ये बताया गया था कि ये पठेर की तरफ जाता हुआ दिखा है कुछ ग्रामीण वासियों। तो पठेर के रास्ते से हमें ये अंदाजा था कि इस तरफ आ सकता है। अब यहाँ पर स्थिति ये हुआ कि इस क्षेत्र में जानवर दिखने की सूचना हमारे पास कोई आई नहीं। अगर सूचना हमारे पास रहती तो यहाँ तुरंत गश्त हो जाती। चौतरा गांव हो गया, ऊदपुर गांव हो गया, वहाँ हमारी टीम लगातार गश्त कर रही थी, इसलिए वहाँ पर कोई किसी प्रकार का हादसा नहीं है। लेकिन यहाँ की सूचना हमें जब मिली तब हम यहाँ पर उपस्थित हो। लोगों में दहशत प्रसरी हुई है रात की घटना को लेकर के। जी 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 जी। कैसे दूर होगी?
देखिए उसके लिए देखिए तो जानवर है। सबसे पहली बात तो यह है कि व्यवस्था जो इस तरह से मेंटेन की जा रही है कि पिंजरा लाके रख दिया गया है, ठीक है, स्टाफ यहाँ मौजूद रहेगा। और इसके अलावा एक चीज ये भी है कि इन लोगों वो तरीके बता दिए गए हैं कि आप अपने घर के आसपास आग जलाएं, थोड़ा शोर करें, गंधक पोटास से आवाज करें, उसकी महक से भी वो आसपास चीजें नहीं रहती। इसके अलावा जो है मुनादी करा दी गई है आसपास के गांव जैसे खुरगांव में कि छोटे बच्चों को बाहर न निकाला जाए, ठीक है, कि वो अंदर रहे। किसी का पालतू कुत्ता है तो उसको घेर में न रख के कमरे में रखा जाए, जानवरों को अंदर बांधे। काम करने खेत में जाए तो 3-4 के समूह में जाए। और जैसे भी कोई घटना होती है, आपको पगमार भी दिखता है, चीज दिखती है, तुरंत वन विभाग को सूचित करें, हमारी टीम वहां पहुंचे। ठीक, थैंक यू। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।